हम ये केक काटेंगे। केक काटने का परिणाम जानती हो ना तुम? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है लड़ाई सरकार। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसा करना ही होगा और ये फिरंगी बच जाएंगे जो हम नहीं चाहते। हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आप सबके भावनाओं के विरुद्ध जाकर ये निर्णय लिया है। Sheila, the Queen of Jhansi. She is going to cut the cake. Come, come. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महारानी लक्ष्मीबाई एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देती है। Right on. बम लगाओ मित्र दुलाजू। साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे अकेला छोड़कर आप जान बचा कर भाग रहे हैं। इस केक में बम है, बम। ये भी बता दो कितनों में खरीदा इन फिरंगियों ने तुम्हें? महारानी साहब, केक काटते समय बम विस्फोट क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि केक में बम था ही नहीं। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे माननीय दुलाजू जी इन धूर्त फिरंगियों के हाथों बिक चुके हैं, हमने जानबूझकर इन्हीं के हाथों से केक में बम लगवाया। बम लगाओ मित्र दुलाजू। ताकि ये अपने फिरंगी मित्र के पास जाकर उन्हें बता सके कि केक काटते ही विस्फोट होगा। परंतु इनके चाहते ही हमने अपनी योजना में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया।
केक में दुल्हाजू के द्वारा बम रखने के बाद इन्हें ताते गुरु, गौस खान, रघुनाथ और कर्मा दूसरी तरफ ले गए। दुल्हाजू को दूसरी तरफ ले जाने के बाद नाना भाव ने केक के विस्फोटक हिस्से को हटाकर वहां दूसरा हिस्सा लगा दिया, जिस केक को हमने आप सबके सामने काटा। कर्मा ने जानबूझ के इन्हें वहां से थोड़ी देर के लिए जाने दिया ताकि ये यूरोस को जाके बता सके कि केक में बम है, और इन्होंने वही किया जो हम चाहते थे। हीरो साहब बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। ब्रिटिश सुरक्षा के सारे कवच तोड़ दिए गए हैं। केक में बम रख दिया गया है। बम के बाद हुक्मरा सस्ता हीरोज अपने अधिकारियों के साथ यहाँ से भागे का प्लान बनाया। हम खुदा ही उसे बग्घी में ले गए, पर ससुर को ये नहीं मालूम पड़ा कि वो बम वाला केक उसी की बग्घी के नीचे तमतमाया रहा। वो सपना देख रहा कि बम यहाँ फटेगा, लेकिन वाह रे बम वाला केक वहां बग्घी पर बैठे सबको खा गया। कहां भागने की चेष्टा कर रहा है धूर्त? याद कर, अभी तो अपना हिस्सा बाकी है। लौटाइए हैमिल्टन साहब, अब जीता हुआ जब हार जाएंगे। हैमिल्टन! चाहते तो तेरी कॉल के साथ साथ तेरी जान भी ले लेते थे, परंतु नहीं। तुझे हमारा संदेश अपनी महारानी विक्टोरिया को जो पहुंचाना है, उसी की योजना थी ना ये। कह देना अपनी महारानी विक्टोरिया से कि महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा है कि वो अहंकार के मद में इतना डूब गई कि रानी की गरिमा तक को भूल गई। इतनी घिनौनी हरकत देख लिया ना, उसका परिणाम। कह देना उन्हें कि अभी केवल हमारी झांसी फिरंगियों की दास्ता से मुक्त हुई है। 23 जून तुम्हारे शताब्दी समारोह की बजाय हमारा स्वतंत्र हिंदुस्तान अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। और जो भी हमारे लक्ष्य के बीच में आया, उसका वही हाल होगा जो यूरोस का हुआ है। आपका अपराधी है और इसे आप ही लोग दंड भी देंगे, ताकि सारे विश्वासघातियों को इस बात का आभास हो जाए कि अपनी धरती माँ के साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम होता है। इसे क्या दंड देना है, इसका निर्णय आप लोग लेंगे। आपका अपराधी है और इसे आप ही लोग दंड भी देंगे, ताकि सारे विश्वासघातियों को इस बात का आभास हो जाए कि अपनी धरती माँ के साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम होता है।
इसे क्या दंड देना है, इसका निर्णय आप लोग लेंगे। क्या हुआ कर्मा? अब किस सोच में डूबे हो तुम? गौस खान भैया, इस बग्गी में नरक जाने वाले 4 फिरंगी सवार थे। 4, और इस समय तो हमको सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो चौथा कहाँ गया? Rani Lakshmibai, pray for death now. You Rose will avenge this. भाई साहब दिखाइए ना, आप शर्मा क्यों रही है? दिखाइए। हाँ मनु, दिखाओ। महारानी साहब, क्या हुआ कर्मा? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो क्या है महारानी साहब, हमारी गिनती जरा उलट गई। गिनती? कैसी गिनती? वो बग्गी जिसकी हम परखचियां उड़ा रहे, हम अभी वहीं से आ रहे हैं महारानी साहब। तो इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है महारानी साहब कि वो बग्गी में 4 नरक जाने वाले फिरंगी सवार थे, और अब वहां सिर्फ 3 की लाश पड़ी थी, एक गायब हो गया। हमको तो लगता है वो होरस ही पलटी खा गया। क्या? हुक्म कीजिए मलिका साहिबा, ये वाकई बड़ा मसला है। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम अपने बेटे के साथ जाएंगे। रघुनाथ जी। महारानी साहिबा। झांसी और झांसी के आसपास जिले में सुरक्षा कड़ी कर दीजिए। यदि कोई भी संदिग्ध मिले तो उसे बंदी बना लिया जाए। जो आज्ञा महारानी साहब। अगर वो हीरो बच भी गया है तो हमने जो व्यवहार उसके साथ किया, उसके बाद वो उस भय से झांसी में दोबारा प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं करेगा। 23 जून के लिए हमारी सारी तैयारियां पूरी है ना? अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान के और कितने राज्य हमारी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं? भाई साहब
सभी छोटी रियासतें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। परंतु पूर्ण विद्रोह के लिए हिंदुस्तान की सभी बड़ी रियासतों को 23 जून को होने वाले विद्रोह में जोड़ना होगा। आपकी दृष्टि से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? ग्वालियर के नरेश जियाजी राव सिंधिया। हमारी सेना रण कौशल में हर रियासत से अधिक शक्तिशाली है। रतिया नरेश। हमारे पास हर रियासत से अच्छे शस्त्र हैं। शत्रु हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बांदा के नवाब। हमारी ताकत देखकर दुश्मन हम पर हमला करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। आप ठीक कह रहे हैं नाना भाव। यदि ये सारी रियासतें हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमारी क्रांति की शक्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी। यदि हमने उनको अपने साथ जोड़ लिया, तो निश्चित ही हमारी क्रांति सफल होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगी। उसके बाद इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर दिल्ली के सिंहासन पर एक बार फिर बहादुर शाह जफर को बिठाएंगे। और ये तभी संभव है नाना भाव, जब एक साथ पूरा हिंदुस्तान क्रांतिकारी हो जाए। इसलिए शीघ्र ही सारी रियासतों को 23 जून क्रांति से जुड़ने का आग्रह भरा निवेदन हमारी ओर से भेज दिया जाए। जो आज्ञा भाई साहब। हमने फिरंगियों के उच्च अधिकारियों से उनकी छावनी छीन ली है। एक छोटे से युद्ध में उनको हरा के ये सिद्ध कर दिया है कि ये फिरंगी अपराजेय नहीं है। इन्हें भी हराया जा सकता है यदि हिंदुस्तान के राज्याधिकारी दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास से इस क्रांति में हमारा साथ दें। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान इन धूर्त फिरंगियों की दास्तान से मुक्त हो जाएगा। उनसे कहिए कि अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए वो हमारे इस क्रांति में हमारा साथ दें। रामनवमी वाले दिन हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। अपने रघुकुल की लाज बचाओ, अपने पिता पर लग रहे कलंक को बचाओ। महाराज दशरथ द्वारा हमें दिए गए वचन को पूरा करो। पुत्र धर्म निभाओ। 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। दामोदर, अपने संवाद बोलिए। क्या हुआ? आपका ध्यान किधर है? केकई की तरफ हमें भी वनवास भेज देंगी। ये विचार आपके मन में आए भी कैसे? क्या हमारे किसी भी व्यवहार से आपको कभी भी ऐसा लगा कि तुम कैकई जैसे हैं? नहीं, परंतु क्या दामोदर? क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना भाई साहब। हम आपके पुत्र नहीं है। झांसी के वारिस को बचाने के लिए मेरे पास बस यही एकमात्र विकल्प था। हमारे ही कारण तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई। हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हें एक माँ से बढ़कर प्यार करेंगे। आपको कभी भी ऐसा लगा कि तुम कैकई जैसे हैं? नहीं, परंतु क्या दामोदर? क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना भाई साहब। हम आपके पुत्र नहीं है, इसलिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे या फिर
वनवास। हम आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे ताई। आपने दामोदर के प्राण बचाए, हम आनंद को कुछ भी नहीं होने देंगे। हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हें एक माँ से बढ़कर प्यार करेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपने में भी कभी आप ऐसा मत सोचिएगा। भला हम आपको अपने से दूर कर सकते हैं क्या? और हम क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हमसे नहीं छीन सकती। This must be the entourage coming from Gwalior. जी साहब, ग्वालियर के सिंधिया नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई को अपने समर्थन के फलस्वरूप ये उपहार भेजे हैं। Tell me, what is the message for Queen of Jhansi? Yeah. Gather all the bodies and bring them with us. No one is to know what happened here. Now you men, take the places of these people. जैसे सिखाया वैसे करो। ऐसे रोको वार को। दामोदर ऐसे वार करो। अब इस धरती पर कोई भी अहंकारी दोस्त जीवित नहीं रह सकता। तुझे मृत्यु लोक पहुंचाकर पृथ्वी से पापियों का अंत करते रहूंगा। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। दामोदर, आपके अभिनय ने सचमुच हमें बहुत खुश किया। बहुत अच्छा काम किया आपने। आज इन बाल कलाकारों ने रामलीला में अपनी अद्वितीय अभिनय से हम सबको सम्मोहित किया है। झांसी में कला की सदैव से पूजा होती आई है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इन सब बाल कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ नायक और नायिका को विशेष रूप से उपहार दिए जाएंगे। वाह युवराज वाह, हमें विश्वास है सर्वश्रेष्ठ नायक का पुरस्कार आप ही को मिलेगा। आगामी सर, सिंधिया नरेश के संदेश वाहक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए आइए दामोदर। आज आपने सचमुच हमें भाव विभोर कर दिया। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था।
तो अब सदैव हमारे साथ रहेगी ना? हाँ, सदैव आपके साथ रहेंगे हम। फिर देखिएगा आपका पुत्र इन फिरंगियों को यहाँ से भगा के रहेगा। आप रहेंगे ना हमारे साथ? फिर वही बात, आपके आई साहब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। सदैव आपके साथ रहेंगी, सदैव साथ रहेंगी। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। सिंधिया नरेश ने आपके संदेश का उत्तर भेजा है। पढ़िए। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं महारानी साहिबा। मोट के युवराज अभी अभी पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य हमारे भेजे हुए संदेश के प्रत्युत्तर में आए होंगे। बाबा, आप जाके उनका स्वागत कीजिए। उन्हें हमारी क्रांति के बारे में बहुत भ्रम है। इन फिरंगियों की नीच नीति के बारे में उन्हें बताना आवश्यक है। ठीक है बेटे। आप सबसे हम दरबार में ही मिलेंगे। अभी हमारे विशेष अतिथि आए हैं और हमें उनसे मिलना है। अब क्या करें साहब? पधारिए युवराज। झांसी आपका हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। आइए। युवराज, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आप यहाँ? आप मुझे जानते हैं? चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। नियति ने कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी इतने वर्षों तक मैं आराधना कर रहा था। वो रणबांकुरा बनकर मेरे सामने आई और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तथाकथित फिरंगी? अपराधी को दंड देना हमारा काम है और इसे दंड हम अवश्य सुनाएंगे। और आज उसी वीरांगना को झांसी की महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठे देख रहा हूँ। धिक्कार है मुझ में। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दे। सचमुच देवी है ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।